हनुमान जी को हिंदू धर्म में केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवित शक्ति माना गया है। जब जीवन में परेशानियां लगातार पीछा नहीं छोड़ती, जब हर दिशा से रुकावटें आने लगती हैं, जब मन भीतर से टूटने लगता है और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब भक्त का मन स्वाभाविक रूप से बजरंगबली की ओर आकर्षित हो जाता है। हनुमान जी को संकटमोचन कहा गया है क्योंकि वे अपने भक्तों के संकट को केवल दूर ही नहीं करते बल्कि संकट के मूल कारण को भी नष्ट कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस संसार में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितने भी ग्रह दोष हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, उन सब पर हनुमान जी का नियंत्रण है। विशेष रूप से जब किसी व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 या ढैया चल रही होती है, राहु और केतु का प्रभाव भारी हो जाता है, तब व्यक्ति बिना कारण भयभीत रहने लगता है। कभी दुर्घटनाएं होती हैं, कभी धन हानि, कभी अपमान, कभी स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। ऐसे समय में हनुमान जी की शरण में जाना ही सबसे सुरक्षित मार्ग माना गया है। हनुमान जी को चोला चढ़ाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। यह परंपरा केवल बाहरी दिखावा नहीं है। यह एक गूढ़ आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके पीछे गहरा रहस्य छिपा हुआ है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी ने स्वयं सिंदूर का महत्व बताया था। सिंदूर त्याग, सेवा, शक्ति और अखंड ब्रह्मचर्य का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाता है तो वह अपने अहंकार, अपने डर और अपने कष्टों को भगवान को अर्पित कर देता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरे नियम, श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कारी परिवर्तन आने लगते हैं। पहले मन शांत होने लगता है, फिर परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जो लोग वर्षों से परेशान रहते हैं, उन्हें भी भीतर से शक्ति महसूस होने लगती है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि चोला चढ़ाने के बाद उनके जीवन में अचानक आने वाली दुर्घटनाएं रुक गईं, बार बार होने वाला नुकसान समाप्त हो गया और मन का डर अपने आप खत्म होने लगा। यह पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी मानी जाती है जिनके जीवन में लंबे समय से रोग चला आ रहा हो। चाहे वह शारीरिक रोग हो या मानसिक पीड़ा, हनुमान जी की कृपा से धीरे धीरे सुधार होने लगता है। जिन लोगों को बिना कारण घबराहट, डर, नकारात्मक विचार या अनिद्रा की समस्या रहती है, उनके लिए यह साधना अत्यंत लाभकारी मानी गई है। अब यदि बात करें हनुमान जी को चोला चढ़ाने की सही विधि की, तो यह जानना बहुत आवश्यक है कि इस पूजा को कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। यह पूजा धैर्य, संयम और शुद्ध भावना की मांग करती है। सबसे पहले अपने शरीर और मन को शुद्ध करें। संभव हो तो स्नान करके साफ कपड़े पहनें। मन में किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या ईर्ष्या न रखें। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर पहले उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद पुराना चोला बहुत श्रद्धा से उतारें। ध्यान रखें कि प्रतिमा को किसी प्रकार की असावधानी न हो। इसके बाद गंगाजल मिले शुद्ध जल से हनुमान जी को स्नान कराएं। स्नान करते समय मन ही मन यह भावना रखें कि आप अपने जीवन के कष्टों को भी धो रहे हैं। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े से प्रतिमा को पोंछें। अब शुद्ध सिंदूर लें। इस सिंदूर में थोड़ा सा देसी घी या चमेली का तेल मिलाएं। यह मिश्रण बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि घी जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है और चमेली का तेल मन की शुद्धता को दर्शाता है। अब दाहिने हाथ से हनुमान जी के मस्तक से लेकर पूरे शरीर पर धीरे धीरे सिंदूर का लेपन करें। इस समय कोई मंत्र बोलना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि मन में जय बजरंगबली या ओम हनुमते नमः चलता रहे तो और भी उत्तम माना जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि मन एकाग्र रहे। इधर उधर की बातें न सोचें, केवल हनुमान जी का ध्यान करें। जब पूरा चोला चढ़ जाए,
उसके बाद हनुमान जी पर चांदी या सोने का वर्क अर्पित करें। यह समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद शांत मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो दीपक जलाकर कुछ समय तक मौन ध्यान में बैठें। ऐसा माना जाता है कि इसी समय भक्त और भगवान के बीच ऊर्जा का संचार होता है। कई साधकों का कहना है कि चोला चढ़ाने के बाद उन्हें सपनों में संकेत मिलने लगे। कुछ को भीतर से चेतावनी मिलती है, कुछ को मार्गदर्शन मिलता है। यह सब हनुमान जी की कृपा का ही स्वरूप है। लेकिन ध्यान रखें, इस साधना को किसी को दिखाने या दिखावे के लिए न करें। यह पूरी तरह से निजी आस्था का विषय है। यह भी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 मंगलवार या 11 मंगलवार तक नियमपूर्वक हनुमान जी को चोला चढ़ाता है, उसके जीवन में चल रही भारी दशाएं शांत होने लगती हैं। शनि का प्रकोप कम होता है, राहु केतु के भ्रम दूर होते हैं और जीवन में स्थिरता आने लगती है। हनुमान जी केवल भक्त की प्रार्थना नहीं सुनते, वे उसके भाव को पहचानते हैं। अगर आपकी भावना सच्ची है तो संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, बजरंगबली उसे हर लेते हैं। वे कभी तुरंत फल देते हैं और कभी धैर्य की परीक्षा लेते हैं, लेकिन भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। आज के समय में जब हर व्यक्ति किसी न किसी मानसिक दबाव से गुजर रहा है, जब विश्वास टूटने लगा है, तब हनुमान जी की शरण में जाना सबसे सुरक्षित मार्ग है। चोला चढ़ाना केवल एक पूजा नहीं, बल्कि यह आत्मबल जागृत करने की प्रक्रिया है। यदि आप भी जीवन में बार बार आने वाली परेशानियों से थक चुके हैं, अगर आपको लगता है कि हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो एक बार पूरे विश्वास से हनुमान जी को चोला चढ़ाकर देखिए। परिणाम भले धीरे आए, लेकिन स्थायी आएंगे। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो जीवन के किसी न किसी संकट से गुजर रहे हैं। जय बजरंगबली।